ये है सुंदरपुर गांव। जितना सुंदर नाम है उतना ही सुंदर इस गांव के लोग हैं। इसी गांव में रमेश और दिनेश नाम के दो भाई रहता था। इनकी परिवार बहुत ही खुशहाल था। रमेश के पास एक अपना चाय और समोसे का दुकान था। रमेश को उस दुकान से बहुत मुनाफा होता था। उधर दिनेश खेतों की देखभाल में लगा रहता था। दोनों भाई बड़े ही प्रेम से थे। ये दिनेश और उनकी पत्नी ललिता, इनकी शादी को 8 साल हो गए हैं। ललिता पहले तो बहुत ही ठीक थी, अब आलसी और घमंडी हो गई है। अरे भैया, आपने जो सेठ से 10,000 रुपये उधार लिए थे वह मैंने दे दिया, पर भैया मुझे 2,000 रुपये का जरूरी था। दिनेश कोई भी काम करता तो अपने बड़े भाई रमेश से पूछकर ही करता। दिनेश अपने बड़े भाई रमेश का हर बात कहाँ मानता और जो भी कुछ काम था अपने बड़े भाई से कभी कुछ नहीं छुपाता। यह सभी बातें ललिता को हजम नहीं होती थीं। सुनिए जी, आप इतना मेहनत करते हैं और जितना भी पैसा कमाते हैं सभी पैसे भैया और भाभी को दे देते हैं और कुछ ही अपने पास रखते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने आपसे पहले ही बोला था, इस बार ठंड में मुझे कुछ नए नए स्वेटर चाहिए था। अरे ललिता, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए बोलो, पर भैया और भाभी के बारे में ऐसे मत बोलो। हम जितने कमाते हैं उतना तो अपने बेटे की पढ़ाई में ही जाता है। वैसे भी ये ज़मीन जायदाद सब हमारा ही तो है। भैया को एक बेटी है, शादी के बाद वो अपने ससुराल जाएगी। ये सब हमारे बेटे के ही होंगे। सब अपने अपने कमरे में सो रही थी। तभी रमेश और उसके पत्नी लक्ष्मी बातें कर रही थीं। सुनिए जी, हमें भी एक बेटा होते तो कितना अच्छा होता। अरे लक्ष्मी, दुखी क्यों होती हो? अपने दिनेश और ललिता का बेटा है ना, वही तो हमारा बेटा है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वही हमारा ख्याल रखेंगे और हमारा बेटी भी तो आते जाते रहेंगे। आप सही कह रहे हैं जी। वैसे दिनेश भी तो हमारा ख्याल रखता है। रही बात ललिता की, ललिता बहुत पढ़ी लिखी है। वह जो भी सोचेंगे अच्छे ही सोचेंगे। लक्ष्मी बहुत सवेरे जागती और घर के सारे कामकाज करते, जैसे गाय को चारा देना। ठंड अधिक होने से गाय के पास आग जलाना, खाना पकाना। काम करते करते अचानक एक दिन लक्ष्मी ठंड के कारण बीमार हो जाती है। अरे माँ, क्या हुआ? तुम्हें ठीक तो हो तुम? अरे बेटी, आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जरा अपनी चाची को बुला दो। अरे दीदी, क्या बात है? आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा दी? अभी तो 8 भी नहीं बजा है। अरे ललिता, देखो ना, आज मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया। घर का सारा काम पड़ा है और जूही के पापा को दुकान पर जाने का समय भी हो गया। आज तुम सारा काम संभाल लो। अरे दीदी, देखो ना, कल मेरी कमर में मोच आ गई थी। कोई भी काम करता हूँ तो बहुत जोरों का दर्द होता है। आज जूही से ही कह दो, सारे काम कर लेंगे। वैसे आज उसका स्कूल भी बंद है। पर लक्ष्मी ललिता को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वह समझ गई थी कि ललिता कामकाज के डर से नाटक कर रही है। सवेरे सवेरे मूड खराब कर दी। कितनी अच्छी नींद आ रही थी अपनी बेटी को, तो बोलते ही नहीं काम करने को। उधर दिनेश भी सवेरे सवेरे खेत में फसल देखने निकल जाते हैं और नाश्ते के समय खेत से घर आते हैं और सीधी किचन में जाते हैं। तभी देखता है किचन में आज जो ही नाश्ता बना रही है। तभी दिनेश पूछता है, अरे जूही बेटी, आज किचन में तुम नाश्ता बना रही हो, क्या बात है? सभी लोग कहाँ गए हैं? छोटे पापा, ठंड से मम्मी का तबीयत खराब हो गई है और चाची का भी तबीयत खराब है।
इसलिए आज मैं नाश्ता बना रही हूँ। दिनेश ललिता के सभी हरकतें को अच्छी तरह से जानता था। दिनेश ललिता के कमरे में जाता है। अरे ललिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक ही है, पर तुमने झूठ क्यों कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? बच्चों से तुम काम करा रही हो, ये कहाँ की समझदारी है? भाभी के देखो, हर दिन काम करती रहती है, क्या तुम एक दिन भी काम नहीं कर सकती? सुनिए जी, मुझे काम करने की ज्यादा आदत नहीं है। वैसे भी सभी के हिस्से का काम मैं क्यों करूं? वैसे दीदी तो गरीब घर से हैं, उसे काम करने की आदत है। दिनेश के लाख समझाने पर भी ललिता किसी भी बात को समझने को तैयार नहीं थी। दरअसल उसी गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी, जिसकी स्वभाव बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। विमल कभी भी अपने पति से लड़ करती थी, जिसके कारण कई बार उसके पति उसे पीटते भी थे। ललिता को विमला के यहाँ आना जाना थी, घंटों बैठकर बातें करती रहती थी। अरे ललित बहन, क्या हाल है? और सब सुनाओ, अपने जेठानी से अलग हुई या नहीं? दरअसल विमला ललिता को उल्टा सीधा पढ़ाकर बहकाती रहती थी और ललिता भी उनकी बातों में आ जाती थी। संध्या काल का समय हो गया। लक्ष्मी खाना बना रही थी और रमेश दिनेश खाना खा रहे थे, लेकिन रोज की तरह ललिता वहां नहीं आई। अरे ललिता, तुमने खाना खाई, तुम्हारा तबीयत तो सही है? सुनिए जी, मुझे ज्यादा परिवार में अच्छी नहीं लग रही है। मैं चाहती हूँ कि गांव में जो हमारा एक घर खाली है, क्यों ना हम दोनों उस घर में जाकर रहें। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही होगा, लेकिन एक बार फिर से सोच लो, ऐसा ना हो जो तुम कर रही हो उसके लिए पछताना पड़े। दिनेश अपने भाई रमेश को बहुत दुखी मन से सारी बातें बताते हैं। रमेश ना चाहते हुए भी ललिता के खुशी के लिए मान जाते हैं। अगले सुबह दिनेश और उनकी पत्नी नए घर में चले जाते हैं। ललिता अपने नए घर को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, कितना सुंदर घर है। आज से हम लोग इसी घर में रहेंगे। ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और खाने पीने में जो इच्छा होगी वह खाएंगे, पिएंगे। शाम से रात हुआ। आज मौसम भी खूब था। चांदनी रात चमक रही थी। ठंड से बर्फीली हवाएं चल रही थीं। गली मोहल्ले सुनसान लग रहा था। एक भाई दूसरे भाई के अलग होने से टूट गया और ठंड भरी रात में अपनी दुर्भाग्य को सोचने लगा। उधर दिनेश भी अपने भाई को बहुत याद कर रहा था और पिछले बीते दिनों को याद कर रहे थे। उधर ललिता भी अपनी जिंदगी को बड़ी खुशी से बिता रही थी। कई दिन बीत गए, ठंड भी बढ़ने लगा। एक दिन दिनेश घर के बाहर आग जलाकर बैठा था। अचानक ललिता को ठंड लगने से तबीयत बिगड़ गई और जमीन पर नीचे गिर गई। जब यह बात रमेश को पता चला, रमेश फौरन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को लेकर अपने घर आ गए। घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब ठंड की वजह से हुआ है।